अब मैं आपके सामने एक बड़े मज़े की चीज़ बनाता हूँ। इस चीज़ से क्या होगा, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि यार ये पूरी रिसर्च का जो गेम चल रहा होता है वो चलता कैसे। ठीक है, देखिए मैं आपके सामने 4 बॉक्सेस बनाता हूँ। ठीक है, अब इन 4 बॉक्सेस में हम डिफरेंट मेथडोलॉजीज को पुट इन करते हैं। ठीक है, पहले हम कहते हैं कि सबसे पहले हम रखते हैं प्राइमरी क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी। रिसर्चर खुद कंडक्ट कर रहा है और डाटा किसमें, न्यूमेरिकल फॉर्म में। ठीक है, अब इस चीज़ के अंदर लार्ज स्केल भी होगा। आपका सोशल सर्वे इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है, सही है। फिर आपके स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, फिर आपके एक्सपेरिमेंट, आपने साइंसेस में पढ़ा होगा ना, न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फिर मेरा बेटा एक चीज होती है कंटेंट एनालिसिस, ये मीडिया में यूज होता है, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है मेरा बेटा, फिर हमारे पास आता है प्राइमरी क्वालिटेटिव मेथडोलॉजीज। प्राइमरी क्वालिटेटिव के अंदर मेरा बेटा क्या चीज आ जाती है, कौन कौन सी मेथडोलॉजीज आ जाती हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज। ठीक है जी, फिर हमारे पास फोकस ग्रुप एंड ग्रुप इंटरव्यूज। फोकस ग्रुप क्या होते हैं, वो आपने ग्रुप डिस्कशन राउंड देखा हुआ है ना रोडीज के अंदर, वो ये वाली चीज होती है, फोकस ग्रुप कहते हैं उसको। ग्रुप इंटरव्यूज, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी, फिर हम इसके अंदर अंडरस्टैंड करते हैं सेकेंडरी, हमारे पास नेक्स्ट आता है सेकेंडरी क्वांटिटेटिव डेटा, यानी कि हम किसी और सोर्स से डेटा कलेक्ट करें बट इन न्यूमेरिकल फॉर्म, सही है। जिसमें हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल है ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल स्टैट्स। ठीक है, ये वो होते हैं जो स्टैटिस्टिकल डेटा आ रहा है, न्यूमेरिकल फॉर्म ऑफ डेटा आ रहा है, समझ रहे हो मेरी बात। ठीक है, अब जैसे सेंसस हो गया, पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया, ये तमाम चीजें इसके अंदर फॉलो इन करती हैं। ठीक है, फिर मेरा बेटा आता है आगे सेकेंडरी क्वालिटेटिव डेटा। ठीक है, सेकेंडरी क्वालिटेटिव का मतलब क्या है कि हमारे पास हम किसी और सोर्स से डेटा ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो डेटा किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है मेरा बेटा, वो लैंग्वेज में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जैसे कि मीडिया रिपोर्ट्स, ठीक है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, फिर हमारे पास आ जाते हैं डायरीज, ठीक है, इंटरनेट सोर्सेज, इंटरनेट ब्लॉग्स वगैरह, डिजिटल सोर्सेज उसको हम कह रहे होते हैं। ठीक है, फिर ये क्या है बेटा, आपकी सेकेंडरी क्वालिटेटिव फॉर्म के अंदर फॉलो इन करती है। ठीक है, सेकेंडरी क्वालिटेटिव फॉर्म का मतलब क्या हुआ मेरा बेटा कि आप सब्जेक्टिव फॉर्म में डेटा कलेक्ट कर रहे हो बट इन थ्रू सेकेंडरी सोर्सेज। ठीक है, अब जरा मैं आपको एक चीज समझाता हूं, देखो इस बात को जरा समझो, इस चार्ट को समझ लिया, बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, conducted by researcher himself, यानी कि उसने खुद से डेटा कलेक्ट किया। ठीक है,
अब क्वांटिटेटिव हैं तो जाहिर सी बात है न्यूमेरिकल फॉर्म ऑफ डेटा होगा। एक तो न्यूमेरिकल होगा, दूसरा मैक्रो लेवल होगा, लार्ज स्केल है, ऑब्जेक्टिव होगा। क्या होगा मेरा बेटा? ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होगा, सही है। सेकेंडरी डेटा का सीन क्या है? कलेक्टेड थ्रू अदर सोर्सेज, कलेक्टेड थ्रू अदर सोर्सेज, गवर्नमेंट डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एम्प्लॉयमेंट रेट, ऑफिशियल स्टैट्स, गवर्नमेंट स्टैट्स, पॉवर्टी, सब कुछ। ठीक है, कलेक्टेड थ्रू अदर सोर्सेज। ठीक है, अब जबकि हम सब्जेक्टिव डेटा की बात करते हैं तो मेरा बेटा हमारे पास सब्जेक्टिव में क्या आ जाता है, क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजीज में क्या आ जाता है? एक्सप्रेशन थ्रू लैंग्वेज। लैंग्वेज का मसला ये इजी टू एनालाइज नहीं है, डिफिकल्ट टू एनालाइज है, तो इसलिए माइक्रो लेवल रिसर्च करनी पड़ेगी। सब्जेक्टिव डेटा आएगा। क्या आएगा बेटा? सब्जेक्टिव, यानी कि फीलिंग्स एंड इमोशंस को आप कैप्चर कर रहे हो, रीजंस, बिलीव्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये जो क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजीज किसके लिए है मेरा बेटा? ये क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजीज हैं फैक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। सब क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजीज किसके लिए बेटा? ये बिलीव, रीजंस, ओपिनियंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। सही है। अगर ये आपको क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की कहानी समझ में आ जाती है, अगर आपको सिर्फ ये इतना समझ में आ जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए आगे की सारी चीजें आसान है। सही, क्योंकि आपके सारे पर्सपेक्टिव जो हैं वो ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी के ऊपर बेस करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी बेस्ड रिसर्च होनी चाहिए, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं सब्जेक्टिव बेस्ड रिसर्च होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव वर्सेस सब्जेक्टिव की जाएंगे। ठीक है, यानी कि एक्चुअल के अंदर मैं आपको ये बात कहूं तो यहां पे ये बात समझ में आएगी कि प्राइमरी क्वांटिटेटिव, सेकेंडरी क्वांटिटेटिव वाले ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं और प्राइमरी क्वालिटेटिव, सेकेंडरी क्वालिटेटिव वाले सब्जेक्टिविटी की बात करते हैं। ठीक है, ओपन एंडेड, डिटेल्ड स्टफ। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है बेटा? क्वालिटेटिव डेटा के अंदर क्या होता है? डिटेल्ड होता है ये। सही है, ये फीलिंग्स एंड इमोशंस को गैदर अप करता है। सही है, ये बात करता है कि व्हाई इट हैपेंड। ठीक है, ये जो आपका क्वांटिटेटिव होता है, फैक्ट होता है, टू दी पॉइंट होता है, राइट और रॉन्ग के फिनोमेना पे बेस करता है। समझ में आई बात? तो ये हमने जो आपको ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी के फिनोमेना के थ्रू पूरा समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से चीजें डेवलप होती हैं। क्लियर हो गई बात? ध्यान से समझ में आती है बात? अब इसको थोड़ा समझते हैं। एग्जाम में सवाल आया, ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होती है चीज। ठीक है, सर्वे के ऊपर आपको पता है इसका सर्वे के अम्मा अब्बा का नाम क्या है? प्राइमरी क्वांटिटेटिव। ऑफिशियल स्टार्ट में सवाल आया, आपने कहा अम्मा अब्बा का नाम क्या है? सेकेंडरी क्वालिटेटिव। समझ में आई बात? फिर सवाल आया हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स एंड डायरीज के हवाले से, अम्मा अब्बा का नाम सेकेंडरी क्वालिटेटिव। जो जिस फॉलन में करता है तो उसके बेसिक एट्रीब्यूट्स आपको पता है। अगर सेकेंडरी क्वालिटेटिव है तो इसका मतलब क्या होगा? लैंग्वेज माइक्रो लेवल होगा। ठीक है, सब्जेक्टिव होगा, डिटेल्ड होगा, और किसी और सोर्स के थ्रू आ रहा है तो टाइम कम लगेगा, कॉस्ट कम लगेगा और एक्यूरेसी भी कम हो सकती है, बायसेस के चांसेस ज्यादा हैं। इसके अंदर ये बायसेस का एलिमेंट भी मेंशन करता हूं। क्वालिटेटिव डेटा इज हैविंग बायस्ड आइडियाज हो सकते हैं इसके अंदर, इंक्लाइन टूवर्ड्स हो सकता है। जबकि क्वांटिटेटिव डेटा की खास बात क्या होती है? ये ऑब्जेक्टिव होता है, टू दी पॉइंट होता है, अनबायस्ड डेटा होता है। कोई भी बात, अगेन मैं एक बात बोलूंगा, मैं इस बोर्ड पे लिखी हुई हर बात को चैलेंज कर सकता हूं। मैं इस बोर्ड पे लिखी हुई हर बात को चैलेंज कर सकता हूं। इसकी वजह यह है कि आपकी रिसर्च मेथड की हर चीज इवैल्यूएशन के लिए बनती है। इसका हर डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट का हर एलिमेंट इवैल्यूएशन के लिए बना है। समझ में आई बात? इससे सिंपल सी केस स्टडी आपके सामने शेयर कर देते हैं। भाई बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, आपको लगता है प्राइमरी डाटा एक्यूरेट होता है, सेकेंडरी डाटा इनएक्यूरेट होता है, यही कहते हो आप लोग।
अब मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ इस बात को ब्रेक करने के लिए। भाई बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर, इनफैक्ट हर कॉलेज के अंदर ही एक आध ऐसे क्यूट बच्चे ज़रूर होते हैं जो गलत रिजल्ट सबमिट कराते हैं, ठीक है। उनको लगता है कॉलेज वाले भी हमारे अम्मा अब्बा हैं कि मैं उनको फोटोशॉप वाले रिजल्ट जमा कराऊंगा तो वो पकड़ेंगे नहीं, ठीक है। अब कॉलेज ने प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया, सही है, और इसमें चांस है कि कोई बच्चा उसको बेवकूफ़ बना सकता है। अब फिर कॉलेज क्या करता है, फिर कॉलेज सेकेंडरी सोर्सेज से यानी कि ब्रिटिश काउंसिल आता करता है और उनसे सब्सक्रिप्शन लेता है ऑथेंटिकेशन की। आप सबका रिजल्ट जाएगा ब्रिटिश काउंसिल के पास, वो ऑथेंटिफाई करेंगे कि ये बच्चा जो था, ये जो क्यूट बच्चा था, इसका रिजल्ट यही आया है जो उसने सबमिट किया। तो इसलिए ज़िंदगी में कभी ये गलती मत करना किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी कॉलेज के अंदर, कि आप गलत रिजल्ट सबमिट करा दो। तो अब इस केस स्टडी में क्या समझ में आया इस केस स्टडी में समझ में आया ये सेकेंडरी डेटा इज मोर एक्यूरेट क्योंकि सोर्स वहीं से। तो रिसर्चर ने खुद से प्राइमरी से किया, उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए उसको सेकेंडरी डेटा की तरफ भी जाना पड़ा, सही है। तो ये चीज क्या बात साबित होती है कि इन सम केसेस सेकेंडरी डेटा इज मोर रिलायबल। क्लियर हो गई बात, सेकेंडरी डेटा इज मोर रिलायबल इन सम केसेस। एनी कंफ्यूजन टिल हियर?